बेटा 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 था बेटा अल्लाह 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 बेटा बेटा अल्लाह क्या करूं बेटा, उम्र का तकाजा है बेटा। अल्लाह सबके बच्चे को नहीं खिलाते, अल्लाह सबके बच्चों को नहीं खिलाते। बेटा अरे खा ले बेटा, खा ले बेटा। नहीं पापा मुझे मोबाइल दो पहले। अच्छा लो मोबाइल, अब तो खा लो। आजकल के बच्चे बगैर मोबाइल के कुछ करते ही मैं तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्मार्टफोन जैसे खतरनाक जरासीम वहां के इलाकों में चट्टानों में आग की तरह फैल रही है, जिसके नतीजे में वहां के बच्चों और नौजवानों में खुदकुशी, तलाक और वालिदैन से नाफरमानी जैसे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी वजह से वहां के उलमा, दानिशवर शुरा बहुत हैरान और फिक्रमंद है। इस जरासीम को रोकने के लिए जामियाओं के असातिज़ा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस खतरनाक जरासीम को जल्द रोकने के लिए अभी जामियाओं में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शहर और गांव के मखसूस लोगों को बुलाया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको फिर मिलते हैं नए खबर और नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज। देखो भाइयों, आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं एक बहुत अहम काम के लिए जमा हुए हैं। आज पूरी दुनिया मोबाइल के फितने की शिकार है। खास करके अफसोस तो तब है जब हमारे बच्चे, आपके कॉलेज के बच्चे, क्या बोलूँ मैं आपको, आपके तमाम गाँव के लड़के सरपंच साहब तमाम के तमाम मोबाइल के फितने में गर्क हो चुके हैं। हमें मिलकर के हमें तमाम बच्चों को बचाने की कोशिश करनी है। क्या कहते हैं सरपंच साहब इसमें? आपने बिल्कुल सही फरमाया। स्मार्ट मोबाइल ने मेरे पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर चुका है। नौजवान बच्चे छोटे नौनिहाल बच्चे बच्चियां, बूढ़ी औरतें, तमाम के नौजवान अपने कारोबार को छोड़कर मोबाइल में, छोटे नौनिहाल बच्चे किताबों को छोड़कर खेल कर मोबाइल में, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द तमाम मोबाइल में। प्रिंसिपल साहब, आप पता अपने कॉलेज का हालत? जी आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स से बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स को जरा सा वक्त मिलता है तो स्मार्टफोन में लग जाते हैं और तो स्मार्टफोन को क्लास में भी लाने लगे हैं। अरे स्टूडेंट्स को तो छोड़ो, टीचर्स भी इसके शिकार हो
परेशान हैं, किसी भी तरीके से इसका हल निकालना ही होगा। बहुत बुरा हाल है मुझे। हम एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक तजवीज़ है। आप फिर अपने कॉलेज के बच्चों को, सरपंच या अपने गांव के लड़कों को और मैं अपने मवेशी के बच्चों को काफ़ी सारे में जमा करेंगे, उनके सामने मोबाइल के फिटनेस से मुताबिक बात रखेंगे। इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अपने ज़ात से तैयार हूँ। कल मैं पूरे गांव वालों को लेकर यहाँ पहुँचता हूँ। जी जी बिल्कुल करेंगे। मैं भी कल कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। फिर अभी सारे गाँव शोहर बीवी के दरमियान बहुत जल्द लड़ाई करा देता हूँ। शोहर के हाथ में आता हूँ तो बीवी को जासूस बना देता हूँ, और जब बीवी के हाथ में आता हूँ तो शोहर को शक में डाल देता हूँ, और जब मैं बच्चों के हाथ में आता हूँ शैतान बना देता हूँ, और नौजवानों के हाथ में आता हूँ तो उनको बड़ी आसानी से तबाह को बर्बाद कर देता हूँ, और उससे मुझे खूब मजा आता है। और हाँ सुनो, बड़े गौर से सुनो, मैं स्कूल कॉलेज और मदरसों में भी गया हूँ, और वहाँ के बच्चों को बहुत बर्बाद करता हूँ। खासकर मदरसे के बच्चों को मैं ना शोहर बीवी के दरमियान बहुत जल्द लड़ाई करा देता हूँ। शोहर के हाथ में आता हूँ तो बीवी को जासूस बना देता हूँ, और जब बीवी के हाथ में आता हूँ तो शोहर को शक में डाल देता हूँ, और जब मैं बच्चों के हाथ में आता हूँ शैतान बना देता हूँ, और नौजवानों के हाथ में आता हूँ तो उनको बड़ी आसानी से तबाह को बर्बाद कर देता हूँ, और उससे मुझे खूब मजा आता है। और हाँ सुनो, बड़े गौर से सुनो, मैं स्कूल कॉलेज और मदरसों में भी गया हूँ, और वहाँ के बच्चों को बहुत बर्बाद करता हूँ। खासकर मदरसे के बच्चों को अजीजों, अभी आपके लिए मोबाइल कोई ज़रूरत का सामान नहीं है। ये चीज़ हम लोगों का आजमाया हुआ है। अजीज बच्चों, आज की ये मजलिस आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको बचाएंगे कि मोबाइल एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आप इससे बचें। अजीजों, अभी आपके लिए मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के खतरनाक होने की बेशुमार वाक़यात आप सरपंच जी से पूछे, हमारे सामने आते रहते हैं। इसलिए बच्चों, आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं सुना, इसी मोबाइल की वजह से बहुत सारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने नहीं सुना, इसी मोबाइल की वजह से अपने बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमान, तलाक की नौबत इसी मोबाइल की वजह से आती है। अजीजों, यही वो मोबाइल है जिसके वजह से बहुत सारे घर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने सुना है कि आप हाँ साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बच्चे को ही बुला जाए माँ साहब, उसका जान मोबाइल से बचा सकते माँ साहब। क्या बताऊँ, मेरे रात बीमार से उसे पाल कर बड़ा किया ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, लेकिन वो आजकल मोबाइल का इतना आदी हो गया कि कुछ सुनता ही नहीं। कभी कभार जब मैंने उसे कहा, बेटा फोन जरा कम से लाया करो, तो पता उसने 70 साल की बूढ़ी को एक जोर वाला इसका दूध फेंकने को। उसका मामला देखेंगे क्या होता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बच्चों, तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूं, मोबाइल से दूर रहना, वरना मेरी तरह बुढ़ापे में पछताओगे। देख लिए ना बच्चों, स्मार्टफोन के क्या नुकसान है, इस बूढ़े बाप का बेचारे का क्या कसूर
अफसोस था कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया है। खुद अपने बेटे ने इस बुढ़ापे की हालत में लात मार रहा है। बच्चों, ये नहीं बस के इस जैसा बहुत सारा वाकया हर घर में पेश आता है। मैं आपको क्या बताऊं, कल एक जगह जाना हुआ, मौलाना सुन रहे हैं, एक गांव को कल मेरा जाना हुआ। मैं रास्ते से गुजर ही रहा था, एक छोटे से घर से चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, दर्द की आवाज आई। मैं बेचैन हो गया, मेरा दिल अजीब कैफियत पैदा हो गई मेरे दिल में। मैं बोला हालात देखूं, क्या मामला क्या है। मैं घर में हाजिर होता हूँ तो देख रहा हूँ एक मेरी माँ की उम्र की औरत रो रही है, चिल्ला रही है, बिलबिला रही है। अल्लाह अकबर, उसका नौजवान बच्चा नीचे पड़ा हुआ है, उसके हाथ में जंजीरें हैं। उसके हाथ में जंजीर देखकर मैं परेशान हुआ। मैं पूछा अम्मा मामला क्या है। कहने लगी स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन ने मेरे नौजवान बच्चे को बर्बाद कर दिया। हमेशा कहता है स्मार्टफोन चाहिए। मेरा दिल फटा जा रहा था इस वाक़े को देखकर। मैं फिर भी पूछा अम्मा और बता। कहने लगी हमेशा कहता है स्मार्टफोन दो, अगर इसमें क्या हाथ में हम स्मार्टफोन नहीं देते तो हमारे पूरे घर में उधम मचाता है, तोड़ फोड़ मचाता है, तो हम आजिज हो जाते हैं। बेबस होकर उसको जमीन पर डालकर जंजीर से जकड़ लेते हैं। ये तमाम हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। अब बताइए उस माँ का हाल क्या होगा मौलाना। मेरे अजीज भाइयों, ये सारा वाक़या देखा, हमारा आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि आप मोबाइल जैसे फितने से बचें। मेरे अजीजों, बहुत सारे घर, बहुत सारे बच्चे इस मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सारे आज याद कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से कभी स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह आज से हम ये अहद करते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल करने से बचेंगे और हम अपने दोस्तों से भी ये कहेंगे कि स्मार्टफोन इस्तेमाल न करेंगे। इंशाअल्लाह।